सभी दोस्तों को नमस्कार। तेजस एजुकेशन हब पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं भारत के संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण 150%, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से संबंधित 150%, पॉलिटिकल साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले इसे ज़रूर देखें। 5 से 7% यहाँ से हूबहू छपने वाले हैं, ये आप ज़रूर गारंटी ले लें इस चीज़ की। मस्ट वॉच वीडियो है ये असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करने वालों के लिए। ऐसा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा, आप हमसे ज़रूर जुड़िए। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है? सार्वजनिक हित में यदि राज्यसभा द्वारा ऐसी घोषित किया गया हो, आपातकाल लागू होने पर, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करना, दो राज्यों की सहमति होने पर। नहीं है पूछा गया है इसके अंदर। तो सार्वजनिक हित में यदि राज्यसभा द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति प्राप्त है, परंतु वह संविधान के मूल ढांचे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती? केशवानंद भारती विवाद, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20-30 के अनुसार, अनुच्छेद 20 पार्ट 3 के अनुसार अधिकार उपलब्ध होगा किसी भी व्यक्ति को, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने, उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को अनुच्छेद 51 के में स्थान पर रखा गया है। तीसरे, ये देखो जब मैंने मूल कर्तव्य का टॉपिक करवाया था उसमें बताया था कि आपको एक एक अनुच्छेद जो 11 के 11 हैं उनको सीरियल वाइज याद रखना है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इस प्रकार से। और देखो ये क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, वे समस्त विधियां जो मूल अधिकारों से असंगत हैं संविधान लागू होने की दिनांक से प्रभावहीन हो जाती है किंतु मरत नहीं होती हैं। वे केवल मूल अधिकारों द्वारा आच्छादित हो जाती हैं और सुषुप्तावस्था में रहती हैं। यह सिद्धांत क्या कहलाता है? ग्रहण का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद इंगित कीजिए जिसके द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया। अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर 3। 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे बंदी प्रत्यक्षीकरण केस के नाम से जाना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला। 8 नंबर क्वेश्चन, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संविधान में सम्मिलित किया गया? अनुच्छेद 15(4), ऑप्शन नंबर 2। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध परिवर्तनीय है? अनुच्छेद 15(2). 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले ने एक के गोपालन केस में दिए गए बहुमत के निर्णय को अधिप्रभावी कर दिया? मेनका गांधी बनाम भारत संघ। 11वां क्वेश्चन, निम्न में से विषम इंगित कीजिए। संपत्ति का अधिकार इसमें विषम है, ये सभी अधिकार है लेकिन संपत्ति का अधिकार वर्तमान में मौलिक अधिकार में नहीं आता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन महिलाओं एवं पुरुषों दोनों के लिए प्रावधान करता है? अनुच्छेद 39, ऑप्शन नंबर 3। जो भी स्टूडेंट आने वाले समय में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो ऐसे क्वेश्चन को ज़रूर देखें, उसे पता लगेगा, अनुमान लगेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। 13वां क्वेश्चन, एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अपयोजित और दंड करने पर रोक भारत के संविधान में निहित है? ऑप्शन नंबर 3। 14वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 13(2) में उल्लेखित है कि ऐसी विधि निर्माण की जाती है जो संविधान के भाग का उल्लंघन करे, उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। 2 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संविधान के अंतर्गत दल परिवर्तन के आधार पर निरहता के बारे में उपबंध किया गया है 10वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर 3। 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति उपलब्ध है? अनुच्छेद 13। 17वां क्वेश्चन, संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों को आपातकाल के दौरान स्थगित करने का प्रावधान निम्न अनुच्छेद में उपबंधित किया गया है? अनुच्छेद 359।
18वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 323 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसके समक्ष वर्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करना संघ आयोग का दायित्व है? राष्ट्रपति। जो आरपीएससी होती है वो अपना जो प्रतिवेदन होती है वो राज्यपाल को देती है, वहीं संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन सौंपती है। 19वां क्वेश्चन, निम्न में से किस न्यायाधीश ने इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य सबरीमाला वाद के मामले में विसम्मति प्रकट की थी? न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा। ऑप्शन नंबर 3। आपको इसी प्रकार जो नोटबंदी का केस हुआ था उसमें जो विसम्मति प्रकट की थी उस न्यायाधीश का भी नाम याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार है। यह अभी निर्धारित किया गया था मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। ऑप्शन नंबर 4। 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने अनुच्छेद 368 में अनुच्छेद 13 की कोई बात इस अनुच्छेद के अधीन किए किसी संशोधन को लागू नहीं होगी शामिल किया गया? 24वें संशोधन अधिनियम में। 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मामला न्यायालय कार्रवाई के सीधे प्रसारण से संबंधित है? इसमें देखिए वाद से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्वप्निल त्रिपाठी बनाम भारतीय उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर 3। 26वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है? शोधन, अक्षमता और दिवाला। ऑप्शन नंबर 1। 27वां, कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग न हो उल्लेखित है अनुच्छेद 39 में। निम्न में से कौन सा कथन गलत नहीं है? इसमें तीन कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा गलत नहीं है उसे छांटना है। क और जो ख है ये गलत नहीं है, और ये उक्त फैसला जो 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सुनाया ये इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा अनुच्छेद संसद को उन राज्यों को अनुदान देने का अधिकार देता है जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है? अनुच्छेद 275। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित नहीं है? आभासी विधायन का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 3। 31वां क्वेश्चन, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामले में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की मूल संरचना माना गया था? दोनों स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और न्यायिक पुनरावलोकन, इसे मूल संरचना में शामिल किया गया था इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामले में। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा निम्न प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है? उपाधियों का अंत ये मौलिक अधिकार में आता है, ना कि नीति निर्देशक तत्वों में। 33 नंबर क्वेश्चन, सम्मान, न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता एक नीति निर्देशक तत्व है जो संविधान के अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है अनुच्छेद 39A में। 34वां क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अपरिवर्तनीय किया गया है? अनुच्छेद 37। 35वां क्वेश्चन, जब एक अवर न्यायालय या अधिकरण के अपनी अधिकारिता के बाहर या नैसर्गिक न्याय के नियमों के प्रतिकूल कार्य करने पर जो रिट जारी की जाती है उसे क्या कहा जाता है? उत्प्रेक्षण। क्वेश्चन नंबर 36, राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने के लिए अनुच्छेद 43 क जोड़ा गया। 43 क में क्या है? सभी को सम्मान, न्याय ये नहीं है। उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। ऑप्शन नंबर 4। 37वां क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संसद में अभिभाषण देता है एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। ऑप्शन नंबर ए। 38वां क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति अपने कार्यालय शक्तियों और कर्तव्यों को के पालना और उसके द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में जवाबदाही नहीं होगा। भारत का राष्ट्रपति कोई कार्य करता है तो वो न्यायालय में उसके लिए जवाबदाही नहीं होगा। अनुच्छेद 361 में ऐसी उल्लेखित किया गया है। 39वां क्वेश्चन, हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 351।
40वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 19(2) में लोक व्यवस्था शब्द संविधान के किस संशोधन से जोड़ा गया? पहले संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर 3। 41वां क्वेश्चन, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से। 1 नंबर। 42वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 19(1) में शब्द अथवा सहकारी संस्थाएं जोड़े गए थे? 47वें संविधान संशोधन। 43वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से निर्देशक तत्व 42वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़े गए थे? इसका उत्तर आएगा बी और सी। मतलब उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेने का अधिकार जोड़ा गया था, पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन व वन्य जीवों की सुरक्षा, ये दो जोड़ा गया था। 44वां क्वेश्चन, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समझता, मतलब ए में क्या आएगा? सी। तो सी वाला 4 नंबर बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 16(3) में आएगा राज्य द्वारा निवास के आधार पर सेवाओं में विभेद। अनुच्छेद 16(4) में है राज्य द्वारा सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के प्रति विशेष उपलब्ध, मतलब इसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 18(1) में राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मानकृत कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16 में खंड 4 ख द्वारा जोड़ा गया था? 81वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 46वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? अनुच्छेद 76(3). 47वां, भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई निम्नलिखित सलाहकारी राय का सही कालक्रमिक क्रम क्या है? अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय होता है वो राष्ट्रपति को क्या देता है? परामर्श देता है। तो उन परामर्श जो दी गई हैं उन्हें कालक्रम के अनुसार जचाना है। इरी दिल्ली कानून अधिनियम मामला सबसे पहले यही दी गई थी राय। फिर दूसरे नंबर पे इरू बेरुवारी मामला, इरी समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम मामला, विशेष न्यायालय विधेयक न्यायालय। तो इसका उत्तर हो जाएगा ABCD कह गए 4। भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? सीधा सा क्वेश्चन है, 25 उच्च न्यायालय हैं। 49वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मामला सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन से संबंधित है? रणधीर सिंह बनाम भारत संघ, ऑप्शन नंबर 3। 50वां, जीने के अधिकार में मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। उच्चतम न्यायालय ने कौन से मामले में यह निर्णय दिया था? फ्रांसिस कॉर्ली मुल्लिन बनाम दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र। 51 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करके सही कोड चुने। क, प्रत्येक उच्च न्यायालय के पास सभी अदालतों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण होगा उन सभी क्षेत्रों के संबंध में जिनके संबंध में यह क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है। ये बिल्कुल कथन सही है। ख कथन, अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय की रिट जारी करने की शक्तियाँ अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्तियों के दायरे से कम है। ये कथन भी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्तियाँ हैं, वहीं 226 में उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्तियाँ हैं। उच्च न्यायालय किसी मौलिक अधिकार के अलावा भी वो रिट जारी कर सकता है। इस प्रकार उच्च न्यायालय की रिट शक्तियाँ हैं वो विस्तृत हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 ख दोनों सही है, लेकिन ख कथन क को उचित नहीं ठहराता है। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के रूप में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थिति पर चर्चा इसमें की गई। जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड बनाम भारत संघ, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 53, संवैधानिक संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं वह पूछा गया है। संविधान 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, यही सुमेलित नहीं है क्योंकि 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 54, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में पृथकीकरणता का सिद्धांत प्रतिपादित किया?
RMDC बनाम भारत संघ, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 55, जीने के अधिकार में मृत्यु का अधिकार समाविष्ट है, यह निम्नलिखित वाद में तय किया गया है। पी ररिथाम बनाम भारत संघ, ऑप्शन नंबर 4। 56 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत शामिल नहीं है? अन्य देशों की संप्रभुता का सम्मान करना, ऑप्शन नंबर ए, ये शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 57, भविष्य लक्ष्य विनिर्णय का सिद्धांत कौन से निर्णय में अनुमोदित किया गया था? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से 100वें संविधान संशोधन अधिनियम का उद्देश्य क्या है? भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समझौता संधि, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 59, मूल अधिकारों में संशोधन के मुद्दे पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया पहला प्रसिद्ध मामला कौन सा था? शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, 1951 का मामला है ये। 60वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने सेक्स वर्कर को एक पैसे के रूप में मान्यता दी और यौन कर्मियों के संबंध में पुनर्वास उपाय के निर्देश जारी किए गए? बुद्धदेव कर्मकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किस मामले ने उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कानून के शासन के माध्यम से समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना संविधान की मूल संरचना है? समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। क्वेश्चन नंबर 62, निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए कोई व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में रिट दायर कर सकता है? ना अनुच्छेद 32 के तहत कर सकता है, ना अनुच्छेद 226 के तहत, क्योंकि सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए ही परिवर्तनीय है, उन्हें ही उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। नीति निर्देशक तत्वों के लिए आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। क्वेश्चन नंबर 63, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था? 99वां संविधान संशोधन अधिनियम था, जिसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC की स्थापना की गई थी, लेकिन इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 64, भारत में उच्च न्यायालय द्वारा लिया जाने वाला न्यायालय शुल्क निम्न के अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत। 65वां क्वेश्चन, कौन सा संवैधानिक प्रावधान जिला न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 233, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। 66वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 14 के तहत अनुज्ञेय वर्गीकरण के लिए कौन सी शर्तें अनिवार्य हैं? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अधीनस्थ न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, ये गलत है। अधीनस्थ न्यायालय अभिलेख न्यायालय नहीं होते हैं, सिर्फ उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ही अभिलेख न्यायालय होते हैं। 129 अनुच्छेद में लिखा गया उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। क्वेश्चन नंबर 68, अनुच्छेद 124 के अधीन राष्ट्रपति अपनी किस शक्ति का प्रयोग करता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 69, भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के खंड 3 के अंतर्गत प्रवर्त विधि का अर्थ है? विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, ये सही है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार से संबंधित, ये दोनों ही सही हैं, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 71, पूर्व निर्णय का सिद्धांत समाविष्ट है अनुच्छेद 141 में। 72वां क्वेश्चन, 24वें संविधान संशोधन को किस वाद में चुनौती दी गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केशवानंद भारती। 73वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारत के संविधान का हृदय एवं आत्मा माना था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 74वां क्वेश्चन, उच्च न्यायालय शब्द को भारत के संविधान के तहत परिभाषित किया गया है?
अनुच्छेद 366 14 ऑप्शन नंबर बी। 75वां क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसा आदेश दे सकता है जो किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक है। यह शक्ति किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? अनुच्छेद 142। 76 क्वेश्चन, लोकतंत्र और संघवाद हमारे संविधान के अनिवार्य विशेषताएं और इसकी संरचना का मूल ढांचा है। यह टिप्पणी एस.आर. बोम्मई मामले में किसके द्वारा की गई थी? न्यायमूर्ति पी.बी. सावंत। एस.आर. बोम्मई मामला जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है उसके संबंध में एस.आर. बोम्मई मामले में महत्वपूर्ण निर्देश प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत उच्चतम न्यायालय की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया को विनियमित करने के नियम किसके द्वारा बनाए गए हैं? भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाए गए हैं। 78वां क्वेश्चन, इसमें यह बताना है दोनों कथन सही हैं या गलत हैं। ये कथन सत्य है, उच्चतम न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति भारत की संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन नहीं है। सही है बिल्कुल। कारण क्या, केवल एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका ही बिना किसी डर या पक्षपात के व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा कर सकती है। नहीं, ये गलत है और ये सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किस निर्णय में यह माना गया था कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को प्रदत्त क्षेत्राधिकार को प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है यदि वह उच्च न्यायालय से कम प्रभावशाली नहीं है? एस.पी. संपत कुमार बनाम भारत संघ, ऑप्शन नंबर 4। अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 143 के तहत किसी भी संदर्भ की सुनवाई के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या होगी। अनुच्छेद ऑप्शन, अगर कोई भी संवैधानिक पीठ होगी तो उसमें कम से कम 5 न्यायाधीश होने जरूरी है। ऑप्शन नंबर 2 5 न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 81, उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से जारी की जाती है। ऑप्शन नंबर 3। 42वां क्वेश्चन, श्रीमती सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य ऐतिहासिक निर्णय से संबंधित है। नार्को टेस्ट विश्लेषण। 43वां क्वेश्चन, 83वां, भारत में राज्यों के बीच होने वाले आपसी विवाद उच्चतम न्यायालय में किन अधिकारिता के अधीन प्रस्तुत किए जाते हैं? मौलिक या मूल अधिकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य से संबंधित है? भाग 6 राज्य से संबंधित है, भाग 5 केंद्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 85, भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 का अवलंब लिया जा सकता है किसी भी न्यायालय या अधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री, अभिनिधान, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 86, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति होने की आयु क्या है? 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4। 87वां, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि आश्रय का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार का एक भाग है? चमेली सिंह वाद। क्वेश्चन नंबर 88, उच्चतम न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिता किसके द्वारा प्रदान की जा सकती है? संसद ही प्रदान कर सकती है। 89वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश से संबंधित है? अनुच्छेद 126। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक न्यायाधीश का स्थानांतरण एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में किया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात ही जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 91, विधि का शासन से संबंधित है। विधि का शासन कौन से उसमें किया गया है? अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता इसी और विधि के समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में किया गया है। विधि के शासन की परिभाषा डी.बी. शास्त्री ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित नहीं है? अनुच्छेद 79। 93वां क्वेश्चन, विधियों के समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में ग्रहण किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। फिर ब्रिटेन से क्या किया गया है? विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 94,
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भारित है भारत की संचित निधि पर। ऑप्शन नंबर 4। नई दिल्ली में उच्चतम न्यायालय का स्थान है। न्यायालय किसी ऐसे स्थान पर बैठ सकता है जैसा समय समय पर राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश तय कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 96। उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों को अपनी शपथ या प्रतिज्ञा निम्नलिखित में से किसके समक्ष लेनी होती है? राज्य के गवर्नर। ऑप्शन नंबर 3। उस न्यायालय के न्यायाधीश पूछा गया है। अगर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होता तो यहाँ राष्ट्रपति होता। 97। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय किसी मामले को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है? अनुच्छेद 139 कैट 2। ऑप्शन नंबर 3। 98 क्वेश्चन। संविधान का अनुच्छेद 144 आदेशित करता है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में सभी प्राधिकारी सिविल एवं न्यायिक निम्न के सहायक होंगे। उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 99। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 किस तारीख को लागू हुआ? 31 अक्टूबर 2019। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 100। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के सिविल एवं आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार को दर्शाया गया है? अनुच्छेद 133 एवं अनुच्छेद 134 में। दोस्तों आज इतना ही। हमने 100 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए। धन्यवाद।